दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में संचालित शहरी क्षेत्रों की योजनाओं के बारे में। इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमने 120 क्वेश्चन है वो डिस्कस करे हैं। ये अंतिम वीडियो है, पार्ट 8 है और इसमें अमृत मिशन के बारे में भी हम जानेंगे, जो आज का हमारा स्पेशल टॉपिक होगा। तो इस सारी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 3 वीडियो की जो PDF है वो अपलोड करना बाकी है, जो आपको शाम तक देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है, हृदय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शहरों के किस समूह के लिए समान राशि का आवंटन किया गया था। तो हृदय योजना जिसके अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का बजट है वो निर्धारित किया गया था, जिसमें समान राशि का आवंटन है वो अजमेर, गया और मथुरा के लिए हुआ था। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, हृदय योजना जिसका पूरा नाम है, इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 को PM मोदी द्वारा की गई थी और यह 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है। इस योजना का पूरा पैसा भारत सरकार देती है और इसके लिए आपको बता दें कि योजना हेतु 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें समान राशि अगर बात की जाए तो इसमें ऑप्शन के अनुसार अजमेर, जिसमें 40.4 करोड़ रुपये अजमेर को आवंटित किए गए थे। इसके बाद गया बिहार, जिसको भी 40.4 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे। फिर मथुरा उत्तर प्रदेश, इसको भी 40.4 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे। आइए देखते हैं 12 विरासत शहरों को कितनी कितनी राशि का आवंटन किया गया था। अजमेर 40.4 करोड़ रुपये, अमरावती भी शामिल था जो आंध्र प्रदेश से है 22.26 करोड़, अमृतसर जो पंजाब से है जिसमें 69.31 करोड़ रुपये, बादामी कर्नाटक जिसको 22.26 करोड़, द्वारका गुजरात इसको भी 22.26 करोड़, इसके अलावा गया बिहार 40.4 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे और कांचीपुरम तमिलनाडु में है 23.4 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे। मथुरा उत्तर प्रदेश 40.4 करोड़ रुपये का आवंटन इसके लिए किया गया था। पुरी ओडिशा में है 22.54 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे और सर्वाधिक ध्यान रखना वाराणसी को, यहाँ उत्तर प्रदेश में वाराणसी को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई थी 89.31 करोड़। इसके अलावा वेलंकनी तमिलनाडु में 22.26 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसके अलावा वारंगल तेलंगाना के लिए भी 40.54 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे हृदय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के पात्र कौन कौन हो सकते हैं। तो इसमें BPL परिवार इसमें पात्र होंगे, अंत्योदय परिवार को भी इसमें शामिल किया गया है और ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, ये भी इसमें पात्र होंगे। यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जिसका जो पूर्ववर्ती स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर इस मिशन को शुरू किया गया था। यह राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इसकी शुरुआत है वो 23 सितंबर 2013 से हुई थी। इसका जो मंत्रालय है वो आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। साल 2014-15 में इसमें नाम के आगे दीनदयाल अंत्योदय योजना जोड़ा गया था, यानी पूरा नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अब हो गया है। पहले स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जिसमें केवल BPL परिवारों को ही पात्र माना जाता था, अब दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत BPL प्लस स्टेट BPL अंत्योदय परिवार और 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षणार्थी कितनी राशि व्यय की जा सकेगी। तो इसमें जो प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए इसमें 7500 रुपये व्यय होंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत क्षमता निर्माण जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए SMMU और CMMU के अधिकारियों और कर्मचारियों और तकनीकी विशेषज्ञों, सामुदायिक संगठनों और रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन को इसमें 2 से लेकर 7 दिन का प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण पर प्रति प्रशिक्षणार्थी औसत व्यय 7500 रुपये किया जा सकता है, जिसके लिए प्रशिक्षण संस्था का चयन राज्य स्तर पर किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का वित्त पोषण कितना निर्धारित किया गया है। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये राजस्थान सरकार की योजना है और इसलिए ये राजस्थान सरकार इसमें 100% वित्त पोषण इसमें करती है, पूरा पैसा राजस्थान सरकार इसमें वहन करती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो साल 2021 में राजस्थान सरकार ने शुरू की थी, 100% राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित ये योजना है। जहां इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक और सहकारी बैंक और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से इस योजना में पात्र व्यक्तियों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। योजना 1 वर्ष तक के लिए लागू रहती है। ऋण के मॉरेटोरियम की अवधि 3 माह और ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होती है। इस योजना का लक्ष्य है वो स्ट्रीट वेंडर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे हेयर ड्रेसर, रिक्शावाला, कुम्हार, खाती, मिस्त्री, दर्जी इत्यादि बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देकर पुनर्स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदन करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आवेदक की आयु सीमा 18 से 60 के बीच होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, आयु सीमा बढ़ा दी गई है। दूसरा है, आवेदक की परिवार की मासिक आय 50,000 रुपये तक होनी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही, 50,000 से कम होनी चाहिए मासिक आय। तीसरा है, राजस्थान का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है। ये गलत है, क्योंकि राजस्थान का स्थायी निवासी होना इसमें आवश्यक है। तो केवल 1 व 2 ही इसमें सही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो योजना की अगर बात की जाए तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो 31 मार्च 2023 से इस योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक किया गया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जिसके तहत अब 60 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को भी 1 अप्रैल से इसका लाभ मिल सकेगा, यानी 18 से 60 तक इसमें एलिजिबल है। पहले 18 से 40 तक थे। आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, मुख्य शर्त है। आवेदक की जो आयु सीमा है वो 18 से 60 के बीच होनी चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की जो मासिक आय है वो 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। और आवेदक की परिवार की सालाना आय, मासिक आय की अगर बात की जाए तो 50,000, जी हाँ 50,000 या उससे कम होनी चाहिए। तो आवेदक की मासिक आय ध्यान रखना 15,000 से कम होनी चाहिए और परिवार की टोटल मासिक आय है वो 50,000 से कम होनी चाहिए। इसके अलावा सभी छोटे व्यापारी जिनको शहरी निकाय द्वारा प्रमाण पत्र या पहचान पत्र दिया गया है वो इस योजना के पात्र होंगे। नेक्स्ट है, अमृत मिशन की कार्य योजना में शामिल कौन है। तो अमृत मिशन की कार्य योजना की अगर बात की जाए तो इसमें जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन इसमें शामिल है। इसके अलावा हरित स्थल और पार्क निर्माण, शहरी परिवहन को भी इसमें शामिल किया गया, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो शहरों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने साल 2015 में अमृत योजना की शुरुआत की थी, अमृत मिशन की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक घर को पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति एवं सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत मुख्य क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन इसमें शामिल है। बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले, पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल और विशेषतः बच्चों के लिए हरित स्थलों और पार्कों का मनोरंजन केंद्रों का निर्माण और उन्नयन करके शहरों की भव्यता को बढ़ाना इसका मुख्य क्षेत्र है। नेक्स्ट है, अमृत मिशन के अंतर्गत कितने शहरों की बुनियादी अवसंरचना में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके लिए 500 शहरों को चुना गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत मिशन जो 25 जून 2015 को देश भर के चुनिंदा 500 शहरों और कस्बों में लॉन्च किया गया था। जहां कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 की अगर बात की जाए, इसका दूसरा चरण जिसे 1 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया है 5 वर्ष तक की अवधि के लिए, यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक इसे लॉन्च किया गया है। तो 500 शहरों के लिए शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेतु स्थापित समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो इसमें समन्वय समिति का जो अध्यक्ष है वो सचिव जो स्वायत्त शासन विभाग का इसमें अध्यक्ष रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जिसमें एक समन्वय समिति इसके लिए बनेगी और इसमें जो अध्यक्षता है वो स्वायत्त शासन विभाग के सचिव करेंगे। इस समिति में पीडब्ल्यूडी अधिकारी, नगर निगम और निकाय के अधिकारी, परियोजना निदेशक, अभियंता इत्यादि इसमें शामिल किए जाएंगे। 9 सितंबर 2022 से राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी, जिसमें 100 दिवस का रोजगार पहले मिलता था, अब बढ़ाकर 125 दिवस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिन के भीतर मजदूरों के बैंक खातों में
कार्यों का भुगतान किया जाएगा। तो इसमें 15 दिन के भीतर भीतर भुगतान मिलता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अब 125 दिन का रोजगार है वो राजस्थान सरकार देगी। पहले 100 दिवस का रोजगार मिलता था। 9 सितंबर 2022 को राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई थी। वहीं अगर बात की जाए तो 1 अप्रैल 2023 से 125 दिन का इसमें रोजगार है वो उपलब्ध करवाया जाएगा और इससे राजस्थान सरकार करीब 1100 करोड़ रुपए का वित्तीय भार है वो राजस्थान सरकार पर आएगा। यानी पहले योजना का बजट है वो 800 करोड़ था, वो अब बढ़कर 1100 करोड़ हो जाएगा। योजना के तहत 15 दिन के भीतर भीतर मजदूरों के बैंक खातों में कार्यों का भुगतान किया जाएगा, जिसमें सामान्य प्रकृति के कार्य स्वीकृत और क्रियान्वित करने हेतु सामग्री लागत और पारिश्रमिक लागत उसका जो अनुपात है वो 25:75 है, और जो विशेष प्रकृति के कार्य होंगे उसके लिए सामग्री लागत और पारिश्रमिक लागत का अनुपात है वो 75:25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अधिकतम ऋण अवधि कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 20 वर्ष इसमें ऋण अवधि हो सकती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की अगर बात की जाए 2015 में हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया था। तो अपने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के घटक के अनुसार होम लोन का विकल्प चुनने वाले लाभार्थी 2.67 लाख रुपए तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ इसमें उठा सकते हैं। इस लोन की राशि को चुकाने के लिए 20 वर्ष तक की अवधि है इसमें निर्धारित की जाती है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से घर खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए की फाइनेंशियल सहायता राशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसमें केंद्रीय नोडल एजेंसी है वो आवास और शहरी विकास निगम, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, तो ये सभी इसमें नोडल एजेंसी है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित इसे किया जा रहा है, भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है जो 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। आवास और शहरी विकास निगम, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक को केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में इसमें नामित किया गया है, ताकि लाभार्थियों को ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से सब्सिडी दी जा सके और प्रगति की निगरानी भी इसमें की जा सके। नेक्स्ट है, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत प्रत्येक रसोई संचालन हेतु कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें प्रत्येक रसोई संचालन हेतु इसमें 5 लाख रुपए तो एक मुश्त और 3 लाख रुपए इसमें प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रत्येक रसोई संचालन के लिए इसमें एक मुश्त 5 लाख रुपए जो आधारभूत और 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय के रूप में प्रावधान है। राजस्थान सरकार द्वारा कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 इंदिरा रसोइयों की शुरुआत की गई थी और इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ हुआ था, जिसमें 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना में राजस्थान सरकार द्वारा प्रति थाली कितना अनुदान दिया जा रहा है? तो राजस्थान सरकार इसके लिए 17 रुपये प्रति थाली अनुदान देती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें लाभार्थी को 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन मिलता है। सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठाकर भोजन की व्यवस्था इसमें की जाती है और सरकार इसमें 17 रुपये प्रति थाली अनुदान देती है और 8 रुपये है वो इसमें लाभार्थी से वहन किए जाते हैं, यानी प्रति थाली की जो लागत है वो 25 रुपये है। इसके अलावा भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती और अचार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 यानी इसके दूसरे चरण की अवधि कब तक है? तो 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक इस दूसरे चरण की अवधि है स्वच्छ भारत मिशन की, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 से स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। इसे 1.41 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ साल 2021 से लेकर 2026 तक 5 वर्षों तक लागू किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की अवधि जो 1 अक्टूबर 2021 से लेकर ध्यान रखना 31 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण का वित्त पोषण किस प्रकार होगा? तो इसमें स्वच्छ भारत मिशन शहरी का जो दूसरा चरण है जिसमें राजस्थान सरकार है वो 40% राशि है वो वहन करती है। केंद्र सरकार का हिस्सेदारी इसमें 60% है,
यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण में जो वित्त पोषित जो राजस्थान सरकार 40%, केंद्र सरकार इसमें 60% वहन करती है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी की अगर बात की जाए तो इसमें व्यक्तिगत शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण और ठोस कचरा प्रबंधन किया जाता है। इसमें साफ सफाई से संबंधित सभी व्यवस्था को नियंत्रित, डिजाइन और संचालन करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत बनाया गया है। पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से निपटानों को जो दोबारा प्रयोग और म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण इसमें किया जाता है और सभी संचालकों के लिए पूंजीगत व्यय में निजी क्षेत्र को भाग लेने के लिए इसमें जरूरी वातावरण और स्वच्छता अभियान से संबंधित खर्च भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब दोस्तों आज के हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर बात की जाए, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत मिशन, इसका शुभारंभ हुआ था, ध्यान रखना, 25 जून 2015 से शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य घर को पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति तथा सीवर कनेक्शन उपलब्ध करवाना है, पुराने जल निकायों का कायाकल्प करना, प्रभावी बाढ़ और जल निकासी प्रणाली का निर्माण तथा रखरखाव करना, पार्क एवं खुली जगह पर पौधारोपण, इंटरनेट तथा वाईफाई की सुविधाएं, तो महत्वपूर्ण कार्य इसमें करवाए जाते हैं। तो इस योजना की अगर बात की जाए तो इसमें 50,000 करोड़ रुपए का बजट इसमें निर्धारित किया गया था, जिसमें 500 शहरों को, ध्यान रखना, 500 शहरों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें से इसका जो नोडल मंत्रालय है वो शहरी विकास मंत्रालय है। इसमें राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के 29 शहरों को इसमें शामिल किया गया था। राजस्थान के 29 शहरों में 1 लाख की जनसंख्या, जिससे 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 28 शहर थे और 1 लाख से कम जनसंख्या वाला एक शहर था झालावाड़। 28 शहरों में अगर बात की जाए तो अजमेर, कोटा, अलवर, उदयपुर, भरतपुर, बारां, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, नागौर, जोधपुर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, इसके अलावा गंगानगर, टोंक, इसके अलावा जो झालावाड़, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, चूरू, बूंदी इसमें शामिल थे। तो ये 28 शहर इसमें शामिल थे। और इसके अलावा जो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में अगर बात की जाए तो झालावाड़ को इसमें शामिल किया गया। तो अन्य शहर में हिंडौन सिटी, किशनगढ़, सुजानगढ़, ब्यावर, भिवाड़ी, गंगापुर सिटी भी इसमें शामिल है। वहीं अगर बात की जाए वित्तीय प्रावधान की तो इसमें सामान्यतः 50% केंद्र सरकार वहन करती है, 30% इसमें राज्य सरकार वहन करती है और 20% इसमें नगरीय निकाय वहन किया जाता है। 10 लाख से जो अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं जिसमें ये वित्त पोषित अनुपात अलग होता है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा 33.33%, सभी में बराबर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगरीय निकाय 33.33%। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर और कोटा जो नगरीय निकाय है जिसमें 33.33% का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों अगर बात की जाए अमृत मिशन के दूसरे चरण की, तो अमृत मिशन का दूसरा चरण है, बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई थी। इसकी अनुपालना 1 अक्टूबर 2021 को पीएम मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और 2021 से लेकर 2025-26 तक इसकी कार्यावधि रहेगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो समस्त वैधानिक शहरों को, इसमें 4000 से अधिक जो वैधानिक शहर है जिसमें जलापूर्ति की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति जल जीवन मिशन के माध्यम से की जा रही है। पुराने 500 अमृत शहरों में 100% सीवर और सेप्टेज प्रबंधन का कार्य करना है और वाटर सेफ सिटीज़ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा बजट की अगर बात की जाए तो दूसरे चरण के लिए 2.97 लाख करोड़ रुपए का बजट है वो इसमें निर्धारित किया गया है। इसमें जो प्रोजेक्ट की जो कुल लागत की अगर बात की जाए तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की अगर बात की जाए तो 50% इसमें केंद्र सरकार देती है। 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहर जिसमें 1/3 हिस्सेदारी है वो केंद्र सरकार की, और 10 लाख से ऊपर है तो उसमें 1/4 हिस्सेदारी इसमें केंद्र सरकार की रहती है। तो ये दूसरा चरण है जिसकी शुरुआत है वो की गई थी। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के जो शहरी क्षेत्रों में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित 120 क्वेश्चन हमने जो 8 पार्ट में डिस्कस किए हैं। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रत्येक वीडियो में आपके लिए एक शहरी क्षेत्र की योजनाएं भी इसमें बताई गई है। तो यहाँ से भी आपके लिए डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो जल्द ही बना दी जाएगी और PDF फाइल आप वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।